सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट। सो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं और आपको पूरा जानना है कि डिफरेंस क्या होता है एरे और एरे लिस्ट के बीच में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको प्रॉपर अच्छे समझ में आ जाएगा कि एरे और एरे लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंस देखते हैं क्या होता है कि जो एरे होता है उसका साइज जो होता है वो फिक्स होता है। उसमें हम लोग मान लो एरे का साइज 5 सेट कर दिया, तो हम लोग फ्यूचर में हम लोग उसका साइज बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। बट एरे लिस्ट जो होता है उसका साइज जो होता है वो डायनेमिकली चेंज हो सकता है। मतलब एरे लिस्ट का साइज कोई फिक्स नहीं होता है, हम लोग उसमें कितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ बीच में अगर हमें सेट करना है तो बीच में ऐड कर सकते हैं, बीच से हटाना है तो हटा सकते हैं। मतलब बहुत सारे वहाँ पे फंक्शंस होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एरे लिस्ट जो होता है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, वहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक डिफरेंस ये भी होता है, जो हमारा एरे होता है उसमें हम लोग सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, ये सब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। बट जो हमारा एरे लिस्ट होता है उसमें हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर करते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, इंट नहीं इंटीजर, फ्लोट नहीं, फ्लोट जो जिसका एफ कैपिटल होता है, फ्लोट डबल, ये हम लोग हमारे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये सब हम लोग एरे लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो इसको देखते हैं अपना एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड पे मैंने एक जावा फाइल बनाया है जिसका नाम है कोटेक 5। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक एरे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इंट का एक एरे यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे हमको यहाँ पे साइज देना पड़ता है बीच में। तो अभी अभी इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या है। ये हमारा एक एरे हुआ जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यूज को ये स्टोर करेगा, और जिसका साइज है 5। अभी मैं 5 नहीं, इसका मैं साइज अभी 3 दे देता हूँ। इसका साइज मैंने 3 दे दिया। अब इसका साइज फिक्स हो गया है, हम इसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो अभी मैं इसमें ARR.0 इक्वल टू 1 सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं तीनों इंडेक्स पे जाके कुछ वैल्यू यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। तो मैंने साइज इसका है 3 और इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2 2 तक ये जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये स्टोर कर दिया। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ फॉर ईच लूप से। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे एक सेव करूंगा अपना प्रोग्राम में और रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी मैंने एक एरे बनाया है जिसमें मैंने 3 वैल्यू स्टोर करके मैंने उसको प्रिंट कर दिया है। अब दिक्कत यहाँ पे कब आती है, जब हमने कोड ऐसा लिखा है जिसमें हमें 3 से ज्यादा अगर ऐड करना हो हमें। अब अगर हम चाहें कि इसमें हम एक वैल्यू और ऐड करना चाहें, अगर मुझे 4 ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी ये कंपाइल टाइम पे कुछ एरर नहीं है, लेकिन ये रन टाइम पे यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम को अपने सेव करके यहाँ पे रन करते हैं तो आप देखेंगे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए। हाँ, और सेम वही आ जाए यहाँ पे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इसका मतलब है कि साइज 3 है और हम लोग ऐसी जगह पे कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो साइज के बाहर जा रहा है। तो हम लोग ये साइज दो इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स तो 3 है, मतलब हम लोग चौथा वैल्यू यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं जो कि इसके साइज से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। अब ये सेम चीज से बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अपना एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे डेटा की साइज नहीं पता रहेगा कि हमें डेटा की इनपुट कितना हमें करना है, वहां पे हम लोग एरे लिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना एक एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हमारा एरे लिस्ट यहाँ पे बन गया जिसका मैंने नाम एक लिस्ट दिया है, और ये इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा। ये हमारा इंटीजर, ये एक क्लास होता है। मतलब एरे लिस्ट में हम लोग जो भी हम लोग स्टोर करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपने नॉन प्रिमिटिव डेटा को ही स्टोर कर पाएंगे, प्रिमिटिव डेटा को नहीं स्टोर कर पाएंगे। ये हमारा इंट जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, और जो इंटीजर होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है। इसको रैपर क्लास बोलते हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप हमारे जावा के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि रैपर क्लास क्या होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अभी इंटीजर ले रहे हैं। उसके बाद अब ये एरे लिस्ट जो होता है वो हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट होता है।
इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैंने ये एरे लिस्ट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये मेरा इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो VS कोड की ये खासियत है कि वो इंपोर्ट कर देता है हम लोग जो कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसमें लिस्ट में ऐड करूंगा अपने लिस्ट डॉट ऐड। ये एक फंक्शन होता है जिसमें लिस्ट में वैल्यूज को ये ऐड करता है। मैंने यहाँ पे पहले 1 ऐड कर दिया, अभी फिर मैं लिस्ट डॉट ऐड करूंगा और 2 ऐड करूंगा। मतलब मैं जितना भी मैं ऐड करता जाऊंगा ये लास्ट में ऐड होता जाएगा। इसका साइज जो है वो डायनेमिक है 3। अभी मैं इसको प्रिंट करना होगा तो मैं एक फॉर ईच अपना लूप यूज करूंगा। अभी मैं प्रोग्राम को सेव करके यहाँ पे रन कर डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा एरे लिस्ट में 1 2 3 जो स्टोर हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें कितना भी वैल्यू चाहूँ तो स्टोर कर सकता हूँ डायनेमिकली। मैं इसमें अभी मैं अगर चाहूँ कि इसमें एक और ऐड हो जाए तो यहाँ पे मैं अपना एक और ऐड कर सकता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड 4। यहाँ पे मेरा एक और ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया कि हमको साइज नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट यूज कर सकते हैं। और एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ऐड करने को हो गया, रिमूव करने का हो गया, किसी बीच के इंडेक्स पे ऐड करना हो गया, इंडेक्स का रिमूव करने के लिए हो गया, साइज उसका पता करने के लिए। जैसे हमें एरे लिस्ट का साइज अगर पता करना होगा तो हम लोग लिस्ट डॉट साइज कर देंगे तो ये मेरे साइज इसका बता देगा। अभी इसमें 4 वैल्यू स्टोर है तो इसका साइज आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज इसका 4 आया। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फंक्शन दिखाता हूँ इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐड फंक्शन होता है कि जो कि एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट के एंड में, एरे लिस्ट के एंड में ऐड करता है। इसको हमने देख लिया। और ये हमारा लिस्ट होता है जिसमें हम एक इंडेक्स पास करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे। ये क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। तो ये चीज हम लोग अपने एरे में नहीं कर सकते हैं। एरे में जो भी वैल्यूज अपना अपना स्टोर है, हम लोग किसी भी इंडेक्स पे जाके हम लोग को अगर कुछ भी स्टोर करना होगा तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। बट ये चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे अगर स्टोर करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो दूसरे वाला ये जो हमारा है, यहाँ पे अगर मैं कुछ और स्टोर करना चाहूँ अगर, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं दूसरे इंडेक्स पे मैं 100 स्टोर कर दूंगा अगर, और देन यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आया, 1 आया, देन 2 आया। जो हमारा ये दूसरा इंडेक्स है यहाँ पे हमारा 100 ऐड हो गया है, और जो आगे वाले वैल्यूज थे वो एक एक शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने एरे लिस्ट में कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे, कुछ और फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप गेट 0 करेंगे यहाँ पे तो ये आपको उस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है ये आपको दे देगा। उसके बाद बहुत सारे फंक्शन है, अगर आपको रिमूव करना है किसी भी इंडेक्स से, अगर आप कुछ रिमूव करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, रिमूव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे अगर मुझे ये 100 को रिमूव करना हुआ तो लिस्ट डॉट रिमूव करके मैं इंडेक्स 2 पे जो है मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो अभी मैं अपना प्रोग्राम सेव कर दूंगा तो ये 100 अभी हमारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे 100 ऐड हुआ, यहाँ पे 100 यहाँ पे रिमूव हो गया, देख सकते हैं आप। तो ये सारे फीचर्स हमको एरे लिस्ट में मिलते हैं जो कि हमको एरे में नहीं मिलते हैं। और उसके बाद हम बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जैसे साइज हमने देख लिया। क्लियर का मतलब होता है कि एरे लिस्ट में जितने भी वहां पे वैल्यू रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। कंटेंट्स जो क्या करता है वो चेक करता है कि क्या वो वैल्यू हमारे एरे लिस्ट में है कि नहीं है। तो अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हम अगर इस साइज की जगह लिस्ट डॉट कंटेंट्स अभी हम पास कर दें, अगर यहाँ पे 2 पास कर दें तो अभी ये देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आया है। कंटेंट्स मतलब वो चेक करता है कि हमारे एरे लिस्ट में वो ट्रू है कि नहीं। तो हम लोग को जब हम लोग अपने डीएसए का कुछ भी कोड वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे एरे लिस्ट बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें चेक करना रहेगा कि एरे लिस्ट में ये वैल्यू अगर होगा तभी हम लोग को ऐड करना है। किसी एरे में अगर हमें यूनिक चीज अगर ऐड करना हो गया तो हम लोग को लूप लगा के पहले चेक करना पड़ेगा कि वो एरे में है कि नहीं है।
बट एरे लिस्ट में हम लोग सिंपली एक फंक्शन के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि आप जाके देख सकते हैं, कहीं पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैट जीपीटी पे जाके वहाँ पे डालेंगे, आपको प्रॉपर पूरा दिखा देगा। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं जो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरा आईडी है कोटेक शिवम। और बाकी अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।